बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हमारी मुलाकात हुई है राना मोहम्मद निसार साहब से। आपकी मुलाकात भी कराएंगे और जो जनरल सेक्रेटरी हैं शालम बोर्ड के और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सीनियर मेंबर हैं। राना साहब, बहुत खुश आमदेद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। और नया साल आपको बहुत मुबारक हो 2026 को। जी बहुत आप सबको भी बहुत मुबारक हो और बिज़नेस कम्युनिटी और पूरी कौम को कि हम इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में 2026 जो है ये अच्छी चीज़ें लेकर आए, जी, अच्छे हालात आए, अच्छी इकॉनमी जाए और राना साहब शुरू करते हैं प्रोग्राम का। ये सबसे पहले हमें बताइएगा कि क्या इस टाइम सूरत हाल चल रही। माशी एतबार से बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि 2025 बहुत अच्छा साबित होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तवक्कुआत थी उसके बरक्स सूरत हाल निकली और ज़ुबू हाली का शिकार पाकिस्तान की मैशत हो गई है, ख्वाह वो ताजिर बरादरी हो और ख्वाह वो टेक्सटाइल सेक्टर या सनती सेक्टर हो। क्या कहना चाहिए? जी देखिए आपने जो बातें बताई हैं इसमें जब तक आप जो आपका स्टेक होल्डर है बिज़नेस कम्युनिटी, हुकूमत अगर उनको पॉलिसी बनाते वक्त अपने साथ शामिल नहीं करेगी, उनकी तजावीज़ पे अमल नहीं करेगी और अगर हम इसी तरह ही जिस तरह के पिछले 70 सालों से हो रहा है, हम ब्यूरोक्रेसी की एक पॉलिसीज़ को लेके चल रहे हैं जो आज तक मेरा नहीं ख्याल है कि वो कामयाब हुई हैं। और एक जबरन तो लोगों से टैक्स लिया जा सकता है, इन्फोर्समेंट के छापे मारे जा सकते हैं, लोगों का रिकॉर्ड उठाया जा सकता है, मगर बिज़नेस नहीं बढ़ाया जा सकता। आप उन्हीं लोगों से टैक्स लेते रहेंगे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। नए टैक्स पेयर जो हैं उनको आप टैक्स नेट में नहीं लेकर आओगे, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। और दूसरी बात है कि अब जब तक आप बिज़नेस फ्रेंडली माहौल नहीं देंगे बिज़नेस कम्युनिटी को, तो आज की जो 2025 में जो सूरत हाल गई है कि जहाँ पे फैक्ट्रीज़ के ऊपर एक हरासगी फैलाई गई है सही कह रहे हैं। छापे मार के और लोगों के रिकॉर्ड्स उठा के। और बिज़नेस कम्युनिटी देखें आपके सामने इस वक्त पाकिस्तान से बिज़नेस बड़ी तेज़ी से मूव हो रहा है और उसके लिए जहाँ पे बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं जिन कंट्रीज़ में, वहाँ पे बिज़नेसमैन अपना बिज़नेस लेके जा रहे हैं। और पाकिस्तान इस हवाले से मैं समझता हूँ कभी भी 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ था कि इतनी तेज़ी से कभी पाकिस्तान से लोग बाहर मूव किए हों बिज़नेस कम्युनिटी के। राना साहब, बिजनेस कम्युनिटी मूव हुई है, कंपनीज बंद होती जा रही हैं। टेक्सटाइल सेक्टर हो, उसमें से 140 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ से अपना बिजनेस ट्रांसफर करके बैरून मुल्क जा रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां तो जा रही हैं, पाकिस्तान की लोकल कंपनियां भी दुबई में शिफ्ट हो रही हैं। और ये शिफ्ट पाकिस्तान की मैशत के लिए तो एक तरह का ये कब्रिस्तान बनता जा रहा है। देखें जी, इसकी वजह बेसिकली जो कंपनीज जा रही हैं उनके ऊपर जो पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो बहुत ज़्यादा है और उन्हीं लोगों से लिया जा रहा है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। आप हर साल कोई ना कोई चीज़, हर बजट में कोई ना कोई टैक्स की जो बढ़ा देते हैं। मैं नहीं समझता कि जब तक आप बिज़नेस कम्युनिटी को एतमाद में नहीं लेंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं और उनकी तजावीज़ को अपने पॉलिसीज़ में नहीं लेकर आएंगे। तजावीज़ तो दी जाती हैं सही मगर कह रहे उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। हैं, बिल्कुल देखें, सही कह रहे ब्यूरोक्रेसी ने तो कभी बिज़नेस नहीं किया, वो तो एक अपनी सीट पे आके उसने ऑर्डर जारी करना है, उसको नहीं पता कल को इसका रद्द-ए-अमल क्या आता है। जो बिज़नेस कर रहा है, जो इतना पैसा लगा के पाकिस्तान की इकॉनमी को चला रहा है, अगर आप उसी को ही इल्ज़ाम देंगे कि ये टैक्स चोरी करता है, ये ड्यूटीज़ की मद में टैक्स चोरी करता है, ये सेल टैक्स की मद में चोरी करता है, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं वो किस तरह चोरी होने देते हैं। सही कह रहे हैं। और ये अगर कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं तो उनको देखना चाहिए। सबसे पहले तो जो काली भेड़ है वो FBR, बिल्कुल उसको सही कह रहे हैं। उसको मॉनिटर करना चाहिए। जब तक आप थर्ड पार्टी पॉलिसी नहीं देंगे FBR को, जब तक आप थर्ड पार्टी पॉलिसी आएगी तो FBR जी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे। जी। अगर FBR अपनी पॉलिसीज़ लाता रहा जिस तरह इन्होंने पिछले साल जो इन्होंने वो जो सेल्फ असेसमेंट वाली स्कीम लाए थे, फिक्स टैक्स वाली, वो लोगों का रद्द अमल आया, उसके ऊपर लोगों से मशावरत नहीं की। एक स्पेसिफिक ग्रुप था, उसको बिठा के इन्होंने अपनी मर्ज़ी से वो मसलत करने की कोशिश की और बिज़नेस कम्युनिटी का रिएक्शन आ गया। राना साहब, कुछ बेहतरी नजर आ रही है 2026 में? कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है या आप भी खुदा ना खास्ता कहीं दुबई ना शिफ्ट हो जाए तो?
देखिए ताजर कम्युनिटी भी बड़ी सख्त नाला है बिजनेस कम्युनिटी में। अगर आप सनती सेक्टर को देखें, मिल ऑनर्स को, ताजर कम्युनिटी बहुत सख्त परेशान। देखें इस वक्त इंडस्ट्री आपकी टेक्सटाइल जो है वो 70% इस वक्त इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 32 से 31 अरब डॉलर से बढ़ ही नहीं रही, 38% तक कम हो चुकी है। कम हो बल्कि चुकी राणा है। तनवीर हुसैन साहब लाहौर चैम्बर आए थे। देखिए हुकूमत जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ये इनको जो पॉलिसी देने वाले लोग हैं वो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी के साथ अगर आप मिनिस्टर भी वही लेकर आए जिसको इन चीज़ों का पता है। सही। अगर आप एक पॉलिटिकल आदमी को जिसको बिजनेस के मामलात का नहीं अंदाज़ा, उसको आप ला के मिनिस्टर बना देंगे, और एक्चुअली मिनिस्टर को चाहिए अपनी पॉलिसी दे। बिल्कुल सही है, मिनिस्टर को चाहिए उसका टेक्नोक्रेट्स आने चाहिए उसका ना। एक R&D डिपार्टमेंट होना चाहिए, वो उस अपनी पॉलिसी लेकर आए और उसको कहे कि इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाओ, सही कह ना रहे कि हैं आप ब्यूरोक्रेसी जो है आप उसकी जो पॉलिसीज हैं उनके राणा ऊपर साहब सही कह रहे हैं। निशाना आप बन रहे हो, या पॉलिटिकल मिनिस्टर जो भी आता है ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो वही। पहले सबक पढ़ा, ब्यूरोक्रेसी उसको सबक पढ़ाती है मुझे मिनिस्टर को सारा। बताएं कि आज तक जितने भी आए हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, हमारे CM हैं, सारे जो भी इल्ज़ाम आएगा इन्हीं के ऊपर आएगा, मगर इसके बैक एंड पे जो चीज़ें हैं वो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी इनको इस तरफ नहीं आने दे रही। उसकी बड़ी वजह जो इन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है लोगों के साथ, जो लोग काली बेड़े हैं बिजनेस कम्युनिटी में भी, जिनके साथ इनके अपनी मंथलीज तय हैं, इनके एक सेटअप है, इनके आप बच्चों की एजुकेशन देख लें, इनके सेटअप्स देख लें, इनके पेट्रोल लिमिट्स देख लें, इनके अखराजात देख लें, तो इनके पेज देख लें, इनकी जो सैलरीज हैं वो उससे कंपैरिजन करें तो वो 100 टाइम इनके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा सही कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इनको मॉनिटर करना चाहिए, इनको बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि इनका खाते खोलने चाहिए कि इनकी अखराजात जो हैं इनकी आमदनी से बहुत ज़्यादा है, ये कैसे पूरे हो रहे हैं। हाँ देखें, बड़ा ज़रूरी है अगर आप इस मुल्क को आप एक किसी मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं, जब तक सारे स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे और इंक्लूडिंग बिजनेस कम्युनिटी, तो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, आपका छोटा ताजर, आपका जो दूसरा सेक्टर है, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है, और आप इन चीज़ों को लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, इन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर मजीद बोझ डाला जाएगा। इन द एंड क्या होगा कि ये लोग अपना कारोबार बंद कर देंगे, क्योंकि वो कारोबार कर ही नहीं सकते इस टैक्स रेट। अच्छा राणा साहब, ये तो हम तो करेंगे 2026 अल्लाह करे बेहतर हो, और सुनने में तो आ रहा है मिनी बजट भी आ रहा है, ट्रेड पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात करेंगे। आप ट्रेड पॉलिटिक्स का बहुत मुतहरक हिस्सा रहे हैं। 2024 का इलेक्शन हो, अब 2026 फिर इलेक्शन का साल आ चुका है। लाहौर चैम्बर का भी इलेक्शन होगा, बाकी चैम्बर्स के भी इलेक्शन होंगे, मेरे ख्याल से FBCCI का भी इलेक्शन गालबन दिसंबर 2026 में है। आप ये देखें कि अब ऊपर वाले लेवल पर बिजनेस कम्युनिटी शायद गालबन अब एक पेज पे आ चुकी है। तो क्या आपको नज़र आ रहा है आगे लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में आप अपने अलाइंस को, खास तौर पे प्याफ को, पूरे अलाइंस को, मियां अंजुम निसार जिनके पैटर्न चीफ हैं, कहाँ देख रहे हैं? देखिए मियां अंजुम निसार साहब जो पैटर्न चीफ हैं प्याफ के, जो उनका अपना बयानिया था कि जी हमने आम आदमी को, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को ला के चैम्बर में, FCCI में, उन लोगों को ला के, तो लोगों के कारोबारी बरादरी को हमने डिलीवर करना है, और जो मैं समझता हूँ वो इसमें कामयाब भी हुए हैं। और उनकी जो एक अपना बयानिया था उसके ऊपर उन्होंने उसके नताइज भी देख लिए हैं कि हमारी जो इस वक्त 32 मेंबर्स की जो EC है उसमें आप इन्होंने हर सेक्टर से बन लिए हैं, कॉरपोरेट से भी लिया है, लोकल ट्रेडर से भी लिया है, इंडस्ट्री से भी लिया है, और इकोनॉमिस्ट भी हैं इसमें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी टीम की सिलेक्शन हुई थी, और उसने 2025 में बड़ा अच्छा डिलीवर किया। कुछ थोड़े से मामलात ऐसे आए कि हमारा गवर्नमेंट के साथ कुछ एक शख्स की वजह से हमारे मामलात थोड़े से कन्फ्यूजन पैदा हुई, और जो कि नहीं होनी चाहिए थी। देखिए हम स्टेट, हमारी एक रियासत जो है वो इसका किरदार माँ की तरह होता है, तो हम जो चीज़ें अपने प्यार से, मोहब्बत से उनको समझा सकते हैं और वो हमारी सुन सकते हैं। किसी को
ओए तो ये कह के और किसी के साथ बदतमीज़ी करके अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए अगर आप कोई बात करते हो जिसका कोई वजूद ही नहीं है, और आप एक लोगों की वक्ती तौर पे तो एक तवज्जो हासिल कर लेते हो, मगर जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और उसके पीछे कोई अच्छा प्रूफ भी कोई नहीं होता, और वो मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। हम बिजनेस कम्युनिटी जो है, फेडरेशन की जो पॉलिटिक्स है, जहाँ FECCI का ऑफिस है, आपकी राइश भी करीबी है वहाँ से, ये फेडरेशन का जो अलाइंस है उसके असरात लाहौर चैम्बर में भी पड़ेंगे, तो यहाँ भी कोई अलाइंस बढ़ सकता है, ये बिजनेस कमेटी एक पेज पे आ सकती है। डेफिनेटली जी, ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो FCCI की क़यादत है उसने SM तनवीर साहब और गौहर एजाज साहब और मियाँ जब निसार साहब और अली एहसान असगर और खालिद उस्मान साहब, इन लोगों ने जो 2024 के इलेक्शन में एक जो डिवाइडेशन हुई थी, बिजनेस कम्युनिटी तकसीम हुई थी, उस पर इन्होंने इसरात देख लिए कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी वीक हुई। उन लोगों ने इसी चीज़ को रियलाइज़ करते हुए ये एक इत्तेहाद बनाया और वो समझ गए हैं कि ये बिज़नेस कम्युनिटी का जो आने वाला वक्त है उसमें इकट्ठा होना और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काम करना, और इंडस्ट्री जब हमारी ग्रो करे, देखिए ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो इस मुल्क को हम आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं, इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। आप जो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी जो मेन स्ट्रीम होल्डर है, स्टेक होल्डर है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी को चला रहा है, अगर आप उसको जब तक अपने पॉलिसीज़ में शामिल नहीं करेंगे, ये मसाइल हल नहीं होने, ये इसी तरह रहेंगे। और इसी वजह से आज उन्होंने ये इत्तेहाद भी किया और FCCI की हद तक है ये इंशाल्लाह ताला लोकल लाहौर चैम्बर की सतह पे भी इम्पैक्ट आएगा, ज़रूर आएगा। उन्होंने भी ये रियलाइज़ किया है कि वो जो खला आया था, बिज़नेस कम्युनिटी डिवाइड हुई थी, वो ठीक नहीं था, उसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्री ने भी सफ़र किया है। और जब तक बिज़नेस कम्युनिटी इकट्ठी नहीं होगी, ये लीडर्स अपने अपने मतलब एक प्रोग्राम पे नहीं आएंगे, एक एजेंडे पे नहीं आएंगे, पाकिस्तान की इंडस्ट्री नहीं चल सकती। राना साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल और तो आपसे लूँगा कि लाहौर चैम्बर की 2025 की अगर कारकर्दगी देखा जाए तो जो साबिक सदर थे उनका रवैया बड़ा जारहाना था अबूजर शाह साहब का, और अब फ़हीम उमर सहगल साहब आए हैं जो फ़हम और फरासत के भी मालिक हैं। अब वो जो दूरियाँ थी हुकूमत की और जो चैम्बर की थी वो समेटने में बड़ी तगोदो करनी पड़ रही है, सहगल साहब को कर भी रहे हैं बड़ी दानिशमंदी से। इसको आप किस नज़र से देखेंगे 2025 में जो जारहाना तरीके से या सदारत की गई और जिस तरीके से यानी तजलील भी की गई अपना सरकारी अफसरान की भी, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ जी कि जो साबका दौर में जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनको कोई शायद गलत फहमी हो गई। प्रेसिडेंट से पहले तो उनको कोई भी नहीं जानता था। 18 साल वो बताते हैं कि मैंने चैम्बर के साथ काम किया है, मगर उनके जो वोट्स की पोजीशन है वो 14 नंबर पे, उनके वोट 15 नंबर पे आए, और पॉपुलैरिटी का आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो तो कहते हैं जी मेरे करोड़ों व्यूज आने लग पड़े हैं मुझे। देखें हमारा जो इस वक्त सोशल मीडिया पे जो इस वक्त जो पोजीशन जा रही है, सोशल मीडिया इस तरह की बातें लोग सुनना चाहते हैं जो थोड़ी सी एग्रेसिव हों। जो इसके हमारी जो पहली गवर्नमेंट थी साबका, वो उसने भी पाकिस्तान की आवाम को बहुत ही झूठ बोला गया। सही कह रहे हैं, बहुत झूठ बोला गया और लोगों को मिसगाइड किया गया, सबज बाग दिखाए गए, 3 करोड़ नौकरियां दी गई, 50 लाख घर दिए गए। मैं कहता हूँ 50 घर भी नहीं बने। जब तक मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के साथ आप फ्रेंडली नहीं चलेंगे, गवर्नमेंट को आप प्यार से नहीं समझाएंगे, किसी के साथ बदतमीज़ी करके, इदारों के साथ आप कन्फ्लिक्ट पैदा करके आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते, बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत नहीं कर सकते। वो एक गलत फहमी हो गई थी उन साहब को। मेरा ख्याल है कि उनको अपनी सदारत से उतरने के बाद वो गलत फहमी भी दूर हो जाएगी, हो भी गई है। बिल्कुल सही। और जिन लोगों के या अपने ही माइंड, उनका ऐसा माइंडसेट था जिसमें उन्होंने देखा कि हमारे चैम्बर में आज कल की डेट में हमारे पास 3 सेक्टरीज आ रहे हैं, जो कि कभी भी नहीं ऐसे हुआ। बिल्कुल सही। सेक्टरी फूड आ रहे हैं, सेक्टरी इंडस्ट्री आ रहे हैं, सेक्टरी कॉमर्स आ रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हदायत पे
ये लोग बिज़नेस कम्युनिटी के साथ डायलॉग्स के लिए आ रहे हैं, उनके मसाइल समझने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले उनको रिस्पेक्ट भी दी जाएगी, उनसे अपनी बात भी बनवाई जाएगी, उनसे अपनी बात जो प्रॉब्लम्स है वो भी शेयर की जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये जो इतने फ्रीक्वेंट दौरे लोगों के, अब ब्यूरोक्रेसी आ रही है, मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो ये फ़हीम रहमान सहगल साहब की जो फ़हम व फरासत है, बिल्कुल ये उसी का सबूत है और का इज़हार कर रही है उसका लीडरशिप जो। और राना साहब, मेरे पिछले हफ्ते ये राना तनवीर हुसैन साहब आए थे और शहबाज शरीफ साहब का खुसूसी तौर पे पैगाम लेकर आए लाहौर जैमर ऑफ कॉमर्स। देखें, शहबाज शरीफ साहब, मैं नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान के वो बिज़नेस को करते आ रहे हैं, बिज़नेस का उनको कारोबार का पता है और वो समझते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी के साथ अगर हम इनको लेके नहीं चलेंगे, इनको फ्रेंडली माहौल नहीं देंगे, ये इंडस्ट्री और कारोबार नहीं चलेगा। इसीलिए वो देखें बहुत ज़्यादा वो इस वक्त दिन रात एक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक काम वो और कर लें कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को पॉलिसीज़ में अपना शामिल कर लें और इनकी मशावरत के बगैर कोई भी पॉलिसी नहीं आनी चाहिए। इनकी एक साइनिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। आप इसको एक पिलर के तौर पे आप ले लें तो मैं समझता हूँ कि जो आने वाले वक्त के जो मसाइल हैं, जो हमारा कन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया गया, वो नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि हम अगर मिल के चलेंगे तो पाकिस्तान सबका है, हम सबका है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का भी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का और बिज़नेस कम्युनिटी का, सबका पाकिस्तान है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर हमने लेके चलना तो सबको मिल के लेके चलेंगे तो पाकिस्तान चलेगा। मैं समझता हूँ 2026 का जो टाइम है, ये मौका है और आखिरी मौका मुझे लग रहा है। अगर हम अभी भी अपनी पॉलिसीज़ को नहीं चेंज करेंगे तो आगे जो हम हालात नज़र आ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, वो इनको सबसे पहले तो एतमाद देना पड़ेगा। बिल्कुल सही, नो डाउट वो कुछ करना चाहती है गवर्नमेंट, मगर उसके लिए एक रास्ता जो अपनाया गया है सख्ती वाला, एकदम से नहीं होता। इसको ग्रेजुअली आप टैक्स रेट को लेकर जाएं, टैक्स नेट में ग्रेजुअली लोगों को लेकर आए, 5 साल का प्रोजेक्ट प्लान दें, बिजनेस कम्युनिटी को शामिल करें। 5 साल का प्लान देंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं और ग्रेजुअली लेके चलें। एकदम से आप 100% या 200% टैक्स रेट बढ़ा देंगे और बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि आगे ही महंगी बिजली, सही कह रहे हैं, महंगा सरमाया पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, बैंक खौफ पैदा हो चुका है, बैंक का मार्कअप और महंगी बिजली के साथ इंडस्ट्री चलाना मुश्किल है और इसको रिलीफ देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान को हम सब ने लेके चलना है। सही कह रहे हैं। और बिजनेस कम्युनिटी भी पाकिस्तान के एक हिस्सा है और मेन हिस्सा है और इसको लेके चलेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी राना मोहम्मद निसार साहब के, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी भी, और उनका यही कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत करके पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी तो पाकिस्तान की जो तरक्की में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान जो सरमाया दूसरे मुल्क जा रहा है वो भी रुक जाएगा और इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि स्टेक होल्डर के साथ रब्ता किया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।